नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा सूर्य और शुक्र की युति। देखिए, जब भी कोई दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो उनका जो असर है और उनकी जो मियाद होती है ग्रहों की, उनमें कहीं ना कहीं वो जो है मंदे असर देते हैं। अगर दो ग्रह आपस में मंदे कहीं पर भी किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हैं, अगर आपके टेबे में अच्छे ग्रह अच्छे भाव में युति बना के बैठे हैं तो उनकी जो तासीर होती है और जो उनका आउटपुट निकल के आता है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। पर इसके विपरीत जब भी दो दुश्मन ग्रह आपस में किसी भी खाने में बैठते हैं तो उन दुश्मन ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ों और उस खाने में जिस खाने में वो ग्रह बैठे हैं उनसे संबंधित आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि जब दो ग्रह जैसे कि सूर्य और शुक्र आपके टेबल में कहीं पर भी बैठे हों तब उनका क्या असर मिलता है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन आज इस सूर्य और शुक्र पर रहेगी और इसके उपाय भी आपको साथ ही साथ बताए जाएंगे कि कैसे आप इनके उपाय करें ताकि आपका सूर्य और शुक्र का जो है आपसी मेल वो सही हो सके और आपको जो है जीवन में परेशानियों से राहत मिलती रहे। तो दोस्तों, लाल किताब में मियादों की बात कही गई है, यानी कि ग्रहों की उम्र। मान लीजिए सूर्य की उम्र जो होगी 22 साल होगी और अगर शुक्र की उम्र होगी तो वो 25 साल होगी। तो यही एक समय है कि 22वें से 25वें के बीच में, यानी कि 22 से लेकर 25 साल के बीच में अगर आपका विवाह हो जाता है तब यहाँ पर आप मंदे सूर्य और शुक्र के प्रभावों को जीवन में भोगोगे। तो यहाँ पर लाल किताब में साफ तौर पर यह मनाही की गई है कि 22 से 25वें वर्ष में कभी भी भूलकर भी शादी ना करें। अब इनका जो असर है, इनका असर जीवन में इंसान के 41 साल उम्र तक बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, क्योंकि दोनों ग्रहों की जब आपस में उम्रें जुड़ती हैं तो उनका जो असर कब तक रहेगा वो हम इसी अनुसार निकालते हैं कि दोनों ग्रहों की उम्रों को जोड़ के उसके हिसाब से देखते हैं कि ये उम्र कितनी बन रही है टोटल। तो लाल किताब का उसूल यही है कि जो ग्रहों का जोड़ बनता है, मान लीजिए 22 और 25 का जो जोड़ बनता है एक वो, और इनकी आधी जो निस्फ जो उम्र होगी उसमें भी मंदा असर आएगा, एक तिहाई उम्र में भी मंदा असर आएगा। तो जैसे जैसे पड़ाव आते जाएंगे वैसे वैसे ये जो विपरीत ग्रहों की युति है वो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब इनकी प्रॉब्लम आपके ऊपर कैसे आएगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, सूर्य क्या है? सूर्य आपका राज दरबार है, आपका काम काज है, आपकी करियर लाइफ है। अगर सूर्य यहाँ पे देखिए अगर मंदे भाव में चला गया, मान लीजिए सूर्य छठे में है, सूर्य सातवें में है, सूर्य आठवें में है, सूर्य 10वें में है, ऐसे ऐसे करके अगर मान लीजिए सूर्य मंदे भाव में चला गया और साथ में शुक्र भी है, क्योंकि जब सूर्य मूव करेगा तो साथ ही साथ वो शुक्र जो सूर्य के साथ युति बनाए बैठा था वो भी मूव करेगा। तो जिस वो खाने में जाएंगे, मान लीजिए वो खाना सूर्य के लिए मंदा है पर शुक्र के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर शुक्र का फल कहीं हद तक अच्छा हो जाएगा। पर जो सूर्य का फल मंदा हुआ जिसके कारण से आपके राज दरबार, आपकी हेल्थ, आपके बाप दादा, आपकी ओवरऑल जो प्रॉब्लम है सूर्य से संबंधित और उनसे जुड़े दुनियावी रिश्तेदार जो हैं उन पे जाके ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अब सूर्य और शुक्र का जरूरी नहीं कि जब सूर्य ही मंदे भाव में जाए तो शुक्र बच जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूर्य और शुक्र जब भी आपस में मिलेंगे तो सबसे पहली ये प्रॉब्लम जो है आपकी हेल्थ को देंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि इंसान देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक होगा पर उसकी आत्मा कमजोर होगी, वो अंदर से ही कमजोर होगा, मीन्स उसकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा कमजोर होगी। छोटे छोटे से मौसम के बदलाव भी वो झेल नहीं पाएगा, कभी सर्दी कभी जुकाम कभी कुछ, यानी कि नाजुक हालात में पलने वाले बच्चे जो होते हैं इसी तरह के होते हैं। सूर्य और शुक्र, शुक्र देखिए आपकी जो है स्किन भी है, आपकी ब्यूटी भी है, आपकी जो ओवरऑल सुंदरता है वो भी शुक्र से देखी जाती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो भी शुक्र से देखा जाता है। अगर मर्द के टेबे में शुक्र औरत है तो औरत के टेबे में शुक्र मर्द है। तो यहाँ पर अगर दोनों के टेबे में अगर हम बात करें तो उसी हिसाब से जो है रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम स्त्री के टेबे में देखेंगे तो उसकी वैवाहिक जीवन उसके मर्द के ऊपर जा रही है। अगर हम मर्द के टेबे में देखेंगे तो मर्द के टेबे में अगर शुक्र खराब है तो वो उसको स्त्री को दर्शाएगा। अब हम उसकी अकेले की बात करें जिसके टेबे में ये सूर्य और शुक्र का युति है। मान लीजिए किसी मर्द के टेबे में ही सूर्य और शुक्र की युति है तो उस केस में उसकी हेल्थ खराब रहेगी, उसको जो है
ओवरऑल कहीं ना कहीं से जो है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा परेशान करते रहेंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जरा सा मौसम बदला नहीं कि उसको सर्दी जुकाम हो गया, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि उसको प्रॉब्लम्स आ गई। सूर्य और शुक्र जब भी इंसान के तेवे में होगा तो सबसे पहली निशानी उसकी स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी स्किन के रैशेज होंगे, उसकी स्किन की एलर्जी होगी। कई लोगों को आपने देखा होगा ल्यूकोडर्मा या फिर सोरियासिस, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सूर्य और शुक्र की युति की वजह से होती है। शुक्र आपका जो है सीमन भी है, तो इस केस में जो है जिन लोगों को औलाद की दिक्कतें आती हैं, औलाद पैदाइश में दिक्कतें आती हैं, इस केस में उन लोगों का, जिन लोगों का शुक्र और जो स्पर्म काउंट कम होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि सूर्य जो अगर है तो वो आग का गोला है और शुक्र है एक मिट्टी। मिट्टी ऐसी मिट्टी जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें कि आप बीज डालते हैं, कुछ दिनों बाद अंकुरित होकर एक पौधा निकलता है, एक नया जीवन निकलता है। पर जब भी आप कहीं पर भी ईंट के भट्टे वगैरह देखेंगे तो ईंट के भट्टे, या फिर मान लीजिए तंदूर की ही मिट्टी देख लीजिए आप। ईंट के भट्टे तो किसी किसी को देखने को मिलते हो, किसी ने देखे हो, किसी ने ना देखे हो, पर तंदूर तो हर एक ने देखा होगा। तंदूर के अंदर जो है एक मिट्टी लगाई जाती है, वो मिट्टी जब तंदूर जलता है, तंदूर जल जल के वो मिट्टी भी लाल रंग की हो जाती है, यानी कि उसका कलर जो होता है ब्राउनिश रेड हो जाता है, यानी कि वो जली हुई मिट्टी होती है। और वो जली हुई मिट्टी किसी काम की नहीं होती है, तभी लाल किताब में कहा गया है सूर्य और शुक्र की युति, फूल तो होंगे पर फल नहीं होंगे। यानी कि देखने को तो वो मिट्टी है पर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस मिट्टी में ना तो कोई आप फसल उगा सकते हो, ना तो वो मिट्टी आगे किसी काम के आती है, बस वो मिट्टी ज़मीन में फेंकने के ही काम आती है। तो यानी कि वो मिट्टी मिट्टी ही रही पर वो मिट्टी किसी काम की नहीं रही। तो यानी कि सूर्य और शुक्र जब एक साथ होंगे तो इंसान की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, उसकी जो है स्पर्म काउंट, अगर हम में जो है मर्द के टेबल में बात करें तो स्पर्म काउंट उसका डाउन होगा। औलाद के सुख से वो वंचित रहेगा क्योंकि उसका स्पर्म काउंट डाउन है। वो औलाद पैदा करने के जो उसकी दिक्कतें हैं वो यही कारण होता है कि सूर्य और शुक्र, उसका जो है शुक्र जला रहा है। तो जब इस केस में ऐसा कुछ होगा तब उसकी जो निशानियां, अब निशानियां जो है ऑपोजिट तरफ भी जाएंगी, यानी कि उसकी वाइफ की तरफ भी जाएंगी। ऐसे लोगों की वाइफ के जो होंगे, हो सकता है कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हों उसके चेहरे पे जो है। वाइफ के अगर चेहरे पे अगर हम बात करें तो निशानी के तौर पे कहीं ना कहीं दाग धब्बे भी मिलेंगे, क्योंकि शुक्र उसका जो है टेबे में पीड़ित है, जिस वजह से उसकी लाइफ में शुक्र से संबंधित हर चीज़ खराब मिलेगी उसको, हर चीज़ से उसको प्रॉब्लम होगी। दुनिया में जो ऐशो आराम होता है उसके लिए वो स्ट्रगल करेगा, उसकी वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। तो इसके लिए उपाय के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी करनी पड़ती हैं। सावधानियों को हम साथ लेके चलेंगे और साथ में उपाय करेंगे तो यहाँ पे हमारे बचाव होते रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लीजिए जब भी कोई ग्रह खराब होता है तो वो आगे अपनी बला किसी दूसरे ग्रह पे डालता है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य और शुक्र की बात करें तो यहाँ पे शुक्र जलेगा, सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सूर्य का तभी कुछ बिगड़ेगा जब सूर्य किसी मंदे भाव में जाएगा। तो यहाँ पर शुक्र बिगड़ रहा है तो शुक्र मारा जा रहा है। शुक्र अपनी बला जो है आगे केतु पे डालेगा। केतु जो है आपकी औलाद है, आपकी बोन्स हैं, आपकी जॉइंट्स हैं, आपके मूत्र संबंधी जो विकार हैं, आपकी जो है यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें जो है केतु है। अगर केतु खराब होगा तो आपको इससे संबंधित चीज़ें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अब हम उपाय की बात करें कि उपाय, इन जनरल उपाय क्या किया जाता है। अब सबसे पहली चीज, केतु मारा गया क्योंकि सूर्य और शुक्र की जो युति है केतु को तबाह करेगी। तो तबाह हुई चीज को आप स्थापित करें, स्थापित करें यानी कि उसको जो है आप कायम करें, कायम करें। तो कायम जब आप करेंगे यानी कि आप कुत्ते की सेवा करें। अगर औलाद सुख आपका खराब हो रहा है और साथ में, क्योंकि केतु जो है शुक्र को मदद देगा, क्योंकि उसका बलि का बकरा ही, शुक्र का बलि का बकरा ही केतु है। तो यहाँ पर केतु को मजबूत करने के लिए आप कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते की पालना करें, ताकि आपका केतु किसी हालत से बचा रहे और केतु संबंधी आपके जो विकार उत्पन्न हो रहे थे लाइफ में उनसे आपका बचाव हो। देखिए सूर्य और शुक्र, शुक्र गाचनी मिट्टी होती है। अगर पंजाब में बात करें तो गाचनी मिट्टी, अगर हम जो है नॉर्थ की तरफ, ये अपना दिल्ली से आगे की तरफ चला जाएं, हरियाणा की तरफ भी शायद इसको गाचनी ही बोलते हैं। अगर हम यूपी या फिर जो है महाराष्ट्र की तरफ की बात करें तो कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि गाचनी मिट्टी या गाची मिट्टी क्या होती है। देखिए गाची मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसे हम, लाल रंग की जो मिट्टी होती है गाची मिट्टी, उसे बोलते हैं पड़ुआ मिट्टी। अगर हम
थोड़ा ऊपर की लैंग्वेज में बात करें, जैसे कि दिल्ली से आगे की लैंग्वेज में बात करें, तो उसे कहते हैं पड़ुआ मिट्टी। अब ये पड़ुआ मिट्टी क्या होती है, क्योंकि ये उपाय में आपके काम आने वाली है, इसलिए आपको तो पहले मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। पड़ुआ मिट्टी वो होती है जो पुराने समय में जब हम घरों की लिपाई करते थे, पहले पक्के फर्श नहीं हुआ करते थे, गोबर मिट्टी और ये पड़ुआ मिट्टी मिला के पानी का लेप बना के ज़मीन पे एक पोंछा सा मारते थे, तो उस समय वो लाल मिट्टी यूज़ हुआ करती थी। लाल मिट्टी, तो वो ही लाल मिट्टी जो है पड़ुआ मिट्टी कहलाती है। और पड़ुआ मिट्टी, जैसे कि हम आज के टाइम में मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, उसे गाची भी बोलते हैं पंजाब की तरफ मुल्तानी मिट्टी को। तो वो मिट्टी जो होती है वो शुक्र का कारक होती है। मगर यहाँ पर जो है हमने मिट्टी को सूर्य के रंग से यहाँ पे हमने रंगा। तो वो जो सूर्य के रंग की मिट्टी होगी वो पड़ुआ मिट्टी होगी, जो कि नॉर्मली घरों में पहले के समय में पोछा मारने के समय, जमीन पे लिपाई करने के समय यूज हुआ करती थी। यहाँ पर जो कांसे का बर्तन होगा, कांसा, कांसा यहाँ पर जो होगा शुक्र का कारक होगा। और जो लाल गेरू मिट्टी जिसे कहा जाता है, गेरू मिट्टी या पड़ुआ मिट्टी या फिर गाचनी मिट्टी, वो हम उस कांसे के बर्तन में रख के जल प्रवाह करेंगे। इसका लॉजिक इसके पीछे ये है, जो कांसा है वो शुक्र है, और जो यहाँ पर हमने पड़ुआ मिट्टी या फिर जो हमने गाचनी या गेरू मिट्टी ली लाल रंग की, वो मिट्टी जो है सूर्य है। सूर्य और शुक्र का आपस में मेल करके हमने यहाँ पे चंद्रमा की मदद ली। चंद्रमा यानी कि जल, जल यानी कि खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 से हमने यहाँ पे चंद्रमा से मदद लेके, यानी कि इस मिट्टी से भरे कटोरे को हमने जल प्रवाह किया। जल प्रवाह करने से यहाँ पर दोनों चीज़ें अलहदा अलहदा हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। शुक्र की कारक वस्तु अलग हो जाएगी, सूर्य की कारक वस्तु अलग हो जाएगी। यानी कि जो युति आपके टेबे में आपके परेशानी का कारण बन रही थी, उसको चंद्र की मदद लेके हमने अलग अलग किया। देखिए, दो ग्रहों का मेल और दो ग्रहों का अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक कंसेप्ट बात करें खाना नंबर 8 की, खाना नंबर 8 में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो कैद हो जाता है, वहाँ की जो हालात हैं वो उसको कैद कर देते हैं। तो हमेशा हमें दो ग्रहों के जब मान लीजिए सूर्य और शुक्र ही खाना नंबर 8 में हैं, तब यहाँ पे दोनों का मिला जुला असर है, क्योंकि दोनों आपस में कैद हैं। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं, और उपाय करने के लिए हमें किसी तीसरे ग्रह की मदद लेनी पड़ती है। तो यही एक कंसेप्ट है। जब हमने दोनों ग्रहों को अलग अलग कर लिया, तब हम ग्रहों को सुधार सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाल रंग है, एक जो है सफ़ेद रंग है या हरा रंग है, आपने दोनों आपस में मिला लिए, तो आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपके पास ये रंग अलग अलग हैं, तब आप इन रंगों से और भी काम कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास अलग अलग अवस्था में है। तो यही कंसेप्ट है कि हमें इन रंगों को अलग अलग करना है चंद्र की मदद लेके। लाल किताब के यही कंसेप्ट्स काम करते हैं, और इन्हीं से लोगों को फ़ायदा होता है। अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट परहेज क्या करना है। देखिए, सूर्य और शुक्र आपस में जब मिलते हैं तो इन जो शुक्र है वो नीच हो जाता है, यानी कि नीच अवस्था में आता है। मान लीजिए शुक्र ही खाना नंबर 1 में आएगा तो वो नीच अवस्था में कहलाएगा। शुक्र जब सूर्य के साथ आएगा तब वो नीच हो जाएगा। नीच शुक्र की निशानी यही होती है कि इंसान में बेमतलब का बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। इंसान अपने गुस्से के कारण ही अपनी लाइफ में बनते काम बिगाड़ता है। तो यहाँ पर गुस्से की आग पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम करिए, ताकि आपका जो है ये सूर्य और शुक्र की युति का विपरीत प्रभाव आपको ज़्यादा अपनी आगोश में ना ले। अब इसके साथ साथ कि मान लीजिए आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की जो है हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, कोई तपेदिक या बीमारी या बुखार या कोई स्किन इश्यूज़ या फिर गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़, इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तब ऐसे केस में मर्द अपनी स्त्री के बराबर, जो उसका वज़न है, स्त्री का वज़न है, उसके बराबर वज़न के बराबर हरी चरी, हरी चरी वो चारा होता है, गाय को देने वाला चारा होता है, वो चारा लेकर वो गाय को देता रहे शुक्रवार के दिन। या फिर जो है उसके बराबर चरी, चरी या फिर ज्वार लेके वो धर्म स्थान, खाना नंबर 2 जिसे कहा जाता है, धर्म स्थान में जाके दान करता रहे। तो यहाँ पे शुक्र मंदे का प्रभाव जो उसके स्पाउस पे पड़ रहा था, उससे उसका बचाव होता रहेगा। और इसके साथ साथ कानों का कच्चा मत रहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र कानों का इंसान को कच्चा भी बनाता है, यानी कि दूसरों की बात सुनी और बिल्कुल ही
तहस में आके जो है लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। तो ऐसे लोग जो है हमेशा दूसरों की सलाह लेके ही आगे बढ़ें और ठंडे दिमाग से काम करें। अब अंधे ग्रहों का कंसेप्ट भी है लाल किताब में। मान लीजिए खाना नंबर ये युति खाना नंबर 10 में पहुंच जाती है, तो खाना नंबर 10 में जब भी कोई दो आपसी दुश्मन ग्रह आते हैं तो ऐसे में वो टेवा जो होता है अंधे ग्रहों का टेवा कहलाता है। चाहे ये युति आपकी लगन कुंडली में बनी हो, चाहे ये युति आपकी वर्षफल में जाके बन रही हो, अगर आपके ऐसे कंडीशन आ रही हैं तो आपको 10 अंधों को खाना खिलाने वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो है कामकाज संबंधी जो परेशानियां हैं उनसे आपका बचाव होता रहे। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों की पहले तो औलाद होती नहीं है, काफ़ी समय हो जाता है, और औलाद अगर होती भी है तो कई लोग जो है नर संतान की सबसे पहली औलाद प्राप्त करते हैं। कई लोगों के जो है बच्चों का गैप या फिर बच्चों का एक जो जेंडर है वो बहुत ज़्यादा ही कॉमन रहता है। मान लीजिए अगर लड़कियां पैदा हो रही हैं तो लड़कियां ही पैदा होती रहती हैं। एक लड़के की चाह में वो पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर देते हैं, या किसी के बच्चे ही पैदा नहीं होते। तो ऐसे केस में जो है औलाद के सुख के लिए यहाँ पर लाल किताब में जो उपाय कहा गया है कुत्ते की सेवा, और उसके साथ साथ नर औलाद की प्राप्ति के लिए यहाँ पे एक उपाय जो है कॉमन है कि बछड़े वाली गाय, जो बछड़ा दूध पीता हो, उस गाय का दान आप किसी ज़रूरतमंद को करें या फिर जो है कहीं धर्म स्थान वगैरह में दान करें, तो ऐसे केस में नर संतान की प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अपनी वाइफ के बाजू पर जो है आप सोने का कड़ा, कलाई में या फिर सोने का कड़ा जो है जरूर डलवा के रखें, ताकि सूर्य और शुक्र का मंदा प्रभाव ना आपको परेशान करे। अब सबसे बड़ी हिदायत कि जिसके भी टेवे में सूर्य और शुक्र की युति हो, ऐसे लोग गुड़ खाना छोड़ दें, यानी कि शादी के या सगाई के बाद से ही गुड़ खाना छोड़ दें। इसके साथ साथ जो है इंसान कभी भी डे टाइम में फिजिकल रिलेशन ना बनाए अपने स्पाउस के साथ, और जो है अपने स्पाउस के प्रति वो वफादार रहे, अपने मैरिड लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, बाहर की दुनिया की तरफ ध्यान छोड़ दे, और ताकि इसका जो सूर्य और शुक्र का मंदा प्रभाव आपकी लाइफ में एक्टिवेट ना हो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक को लेके, इसमें कुछ थोड़ा सा एलाबरेट किया है, आपको कुछ बताने की, एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की है। ऐसे ही आने वाली वीडियो पोस्ट में मैं आपके लिए अपडेशन और मोर इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। बाकी आप लोगों का प्यार ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है, ऐसे ही जुड़े रहिए। यूएस कनाडा वालों, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इस तरीके से अपना जो है प्यार दिखा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आपके कमेंट्स, फीडबैक और जो है सजेशन मुझे मिल रहे हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही ज्ञान बांटते रहिए। नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।